अफगानिस्तान को जो है उनकी फ़िज़ाइया के लिए भी भारत कोई मुआवनत फराहम करे, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही? बिल्कुल, इस तरह की बहुत पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएंगी। न सिर्फ फिजाइयों को मदद देंगे, जो कि है तो कुछ भी नहीं, फिजाइया क्या है उन बेचारों के पास और क्या वो सीख लेंगे। और फिर अगर मैं एक बात कहूं कि किन से सीखेंगे, उनसे सीखेंगे जिनको हमने सबक सिखाया। तो ये तो बात सही। लेकिन लेकिन बात यह है हैदर कि अगर रियलिस्टिकली देखो तो वो हमें खराब जरूर कर सकते हैं। हम्म। कैसे? कि उनको लेट से मैं मिसाल देता हूं कि उनको ऐसा असला देना शुरू कि मिसाइल दे देते हैं। जैसे हमने जब इनको स्टिंगर लेके दिए, हमने लेके दिए, तो इन्होंने रशिया को मात दी। उस वक्त भी ये ऐसे ही लोग थे। तो बात यह है कि असल नुकसान तो हमारा है, हमारे मासूम शहरियों का है। गुरिल्ला वॉरफेयर है तो मुश्किल जंग, ऑल्दो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम गुरिल्ला वॉरफेयर में भी अब हमारे आर्म फोर्सेज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असासे हैं, हमारे पास ट्रेनिंग है। लेकिन इस जंग का फायदा कोई नहीं। हम हमेशा ये चाहेंगे कि इनके साथ अमन पे रहे। अब अमन के लिए क्या होगा? अमन के लिए इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनका हमारे और इनके दरमियान एतमाद की खलीज बहुत ऊंची हो चुकी है। लेकिन अगर हम आपस में ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बात करने को तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक लेसर इवल है। इनको अगर एंगेज किया जाए और गिव एंड टेक से बिठाया जाए इनको, तो और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता हम इनसे खौफजदा है, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं। हमें अपनी मसलतें देखनी है। माजी में हमने जब मसलतें देखी तो बहुत से हमारे अंदरूनी आवाजें ऐसी हैं जो हमारी पिछली पॉलिसियों को एग्री नहीं करते, और बार बार उन्हीं का हवाला दिया जाता है कि आपने माजी में ये जुल्म किया, ये ज्यादती की। लेकिन उन जुल्म और ज्यादतियों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ दे के इनके साथ मसलियत वाला रास्ता इख्तियार करें। यह लॉन्ग टर्म में हमारे हक में नहीं है। दो तीन बातें देखें, इस एरिया में चाइना की जो प्रेजेंस है वो हमारे लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी है। बट हो सकता है कुछ ताकतों के लिए वो जरूरी ना हो। जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है या जो एक्सेस टू सेंट्रल एशियन स्टेट है वो हमारे लिए भी जरूरी है, और कुछ और हमारे रीजनल पावर्स के लिए जरूरी हो। बट हो सकता है कुछ एक्सटर्नल पावर्स के लिए वो जरूरी ना हो। इस चीज को समझते हुए बुर्दबादी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इनके साथ बैठकर इनको एंगेज करें, और इकोनॉमिकली ये आप पे डिपेंडेंट है, उसमें इनको ज्यादा लिवरेज दे दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने जो बात की कि इस बात का इम्कान है कि भारत इनकी फ़िज़ाइया को स्टैब्लिश करने में मदद दे, वो किस तरह की मदद भारत फराहम कर सकता है? जो भारतीय मीडिया पर हमने चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। शायद वो इस वजह से चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे कि पाकिस्तान उस हवाले से तैयार ना हो। बहरहाल पाकिस्तान की तैयारियों का तो उनको अंदाज़ा है। तेजस की बात हो रही थी कि भारत अफगानिस्तान को तेजस दे सकता है, और उसके बदले वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। अभी रिसेंटली हाल ने जो भारतीय फ़िज़ाइया को तेजस दी है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें इंजन नहीं है। तो अगर भारत कोई फ़िज़ाई मदद फराहम करता है या उनकी फ़िज़ाइया को स्टैब्लिश करने में मदद करता है, वो किस तरह की मदद हो सकती है आपके नज़दीक? और किस तरह के जहाज़ हैं जो आपको लगता है कि भारत दे सकता है अफगानिस्तान को? देखिए, बात यह है कि तेजा की मार्केट अभी तक बाहर इस्टेब्लिश नहीं हुई। ये इस तरह के मौके होते हैं जिसमें आप एक फ्लैगशिप सिंबॉलिकली भेजते हैं कि देखिए जी तेजा एक्सपोर्ट हो गया और अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हो गया। होगा ये, जो मैं समझता हूं कि ये उन लोगों को उठाएंगे, अपनी एकेडमीज में लेके जाएंगे और उनकी दो तरह से ट्रेनिंग करेंगे। एक तो इनकी जो जहनी तौर पे इनका झुकाव होगा वो अपनी तरफ करेंगे, दूसरा इनको तरबियत देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि फिजाइया बनते हुए, मेच्योर होते हुए सालों लगते हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक साल 3 साल की बात नहीं। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, वरना राफेल की टेक्नोलॉजी वाले भी आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, माइंडसेट से फर्क पड़ता है, और माइंडसेट लेने में भी कई साल लगते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो ये करेंगे और जरूर कर रहे होंगे, और शायद को मुआहदे भी हो चुके हों, कि ये उनको अपनी अकेडमीज में लेके जाएंगे, तीनों अकेडमीज में। और सिविल सर्विसेज के लिए भी, अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने भी ये कोशिश की थी, नेटो ने भी कोशिश की थी कि इनकी जो सिविल आर्म सेटअप है उसको भी ट्रेन करेंगे। लेकिन उसका नुकसान हमारे लिए ये है कि वो माइंडसेट फिर दूसरी तरफ चला जाता है। एक प्रोपोगेशन जो होती है वो एंटी पाकिस्तान चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनके अंदरूनी मामलात हैं, जिससे दोस्ती करें, जिससे दुश्मनी करें, हमसे दुश्मनी ना करें। और हमारे मामलात में हम इनके साथ बड़ी, मैं फिर कहूंगा कि चूंकि आपका ढांचा बड़ा है, इनके यहाँ ढांचे नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप,
बहुत अच्छे, उनको एक्सप्लॉइट करके कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस को इन्वॉल्व करके इन पे अपना असर रसूख अभी से बनाना शुरू करते हैं।